लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तकनीक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। अजय डाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने तकनीक की दुनिया में बहुत धमाल मचा रखा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपका नाम है। गांव से निकलकर शहर आना, यहाँ पैर जमाना और उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेना आसान तो नहीं था, लेकिन अजय डाटा ने वो करके दिखाया। कैसे किया और उसके क्या फ़ायदे हैं, ये बताने के लिए आज अजय डाटा जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी, आपको बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसा कि मैं देखती हूँ आपको अजय जी, आप एआई को लेके बड़े उत्साही हैं। आपने कोई एक पुस्तक भी लिखी है अभी, पर मेरा जहाँ तक अनुभव है मीडिया में रहते हुए, एआई को लेकर लोग घबराए हुए हैं। आपने तो पैर जमा लिया है, लेकिन लोगों को भी पैर जमाने की आवश्यकता है। जो नए लोग आ रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, सबको एआई ऐसा लग रहा है कि खा जाएगा। आपका क्या कहना है? ये थोड़ा सा इतिहास से देखें हैं तो जब 1999 में जब हम इंटरनेट लेकर के आए थे तो बैंकों में लोग स्ट्राइक करते थे कि हमारे यहाँ कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए। और अब हम इस जगह पहुंच गए हैं, अगर आप कंप्यूटर हटाएंगे तो स्ट्राइक्स हो जाएंगी। ये जब तक अनभिज्ञता रहती है, जब तक आप उसको गले नहीं अपनाते हो तो आपको डर लगता है, हर चीज़ के साथ लगता है। एआई में लगना और स्वाभाविक है, क्योंकि ये मैनकाइंड की मेरे हिसाब से बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। आज तक इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी बनी नहीं है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि सोचने की शक्ति और रीजनिंग की शक्ति, उस पर कोई कारण बनाने की शक्ति, ये सिर्फ इंसान के पास हुआ करती थी। तर्क वितर्क ये अब मशीनों में आ गई है और यही एआई है। मशीन सोच सकती है, मशीन तर्क वितर्क कर सकती है, और इन दोनों कारणों के चलते वो बहुत सारी चीज़ें जो एक इंसान करता था वो टेक्नोलॉजी कर सकती है। बेसिक बात यह है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एआई नौकरी नहीं खाएगा अगर आप एआई को अपना लेंगे तो। एआई उसकी नौकरी पक्का खा जाएगा जो एआई से दूर रहेगा। एआई से बचने का तरीका है उससे दोस्ती करना और अपने स्किल में एआई को शुमार करना। शायद इसीलिए आपने वो पुस्तक लिखी है जेनिथ। मैंने एक जिस तरह से अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट किया था और उसमें मैंने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बोला था। उसकी इंस्टाग्राम पे रील गई तो उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए और लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये क्या होता है। तो मुझे महसूस हुआ कि आम लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं है। फिर दोस्तों से, फैमिली में, एम्प्लॉयज़ में जब थोड़ी जानकारी ली तो पता पड़ा वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर इसकी नॉलेज नहीं है। तो मुझे लगा कि एक ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जो एक आम आदमी, नॉन टेक भी, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो लेक्चरर हो, टेक्नोलॉजी से संबंध नहीं हो, ऐसा कोई भी जना उस किताब को पढ़ पाए और अपनी जिंदगी में एआई ला पाए। शायद इसलिए आपने उसका नाम रखा है मास्टरिंग एआई एवरीडे लाइफ एंड वर्क। इसलिए रखा है कि आपकी रोजाना की जिंदगी में आप एआई ला पाए। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एआई का कैसे यूज हो सकता है, उसका बेसिक प्रारूप आप सीख जाएं, ये मेरा उद्देश्य है। और बुक मैंने लिखने का पर्पस भी यही है। मेरा तो आपको पता ही है कि 5000 लोग काम करते हैं, बिजनेस है। बुक लिखने का पर्पस व्यवसाय नहीं है। बुक लिखने का पर्पस है लोगों को नॉलेज एक साधारण रूप में उपलब्ध कराना। ये मैंने कोशिश किया। अगर एआई के माध्यम से हम अपने ब्रांड को
एक मॉडलिंग के थ्रू या किसी ब्रांडिंग के उसमें लाकर कुछ बनाना चाहें उसको आर्टिफिशियली, तो ऐसा कुछ बन सकता है जो बिल्कुल रियल लगे। आप आश्चर्य करेंगी, अपनी ऐसी मूवीज बनेंगी इसी साल में, हम देखेंगे जिसमें इंसान काम करता हुआ नजर आएगा, डॉग काम करता हुआ नजर आएगा, कार चलती हुई नजर आएंगी, लेकिन वो कैमरे से शूट नहीं हुई है, वो एआई ने बनाई है। नाउ बिल्कुल रियल लुकिंग एंकर, रियल लुकिंग न्यूज ब्रॉडकास्टर, रियल लुकिंग एक्टर एंड एक्ट्रेसेस will be available, are available today while I'm talking to you. You can create them and you can make them do whatever you want. It is possible today and you will not be able to distinguish कि ये AI का है या real है. That's why we are talking about replacement of people. So I would say एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा हर टेक्नोलॉजी में, AI अपने आप कुछ नहीं करेगा, कोई ना कोई इंसान ही उसको यूज करेगा। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए भी इंसान ही चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसान को दोस्ती करनी चाहिए एआई से। अगर मैं जो डिजाइनर नहीं है, जिसको मूवी बनानी नहीं आती है, जिसने आज तक बनाया भी नहीं है, अगर मैं एक ऐसी डिजाइन बना करके अपना ऐड बना पाऊं बिना डिजाइनिंग कैपेबिलिटी के आईओआई के माध्यम से, तो किसी न किसी का बिजनेस जाएगा। उसका बिजनेस कब नहीं जाएगा? वो एआई यूज करे और मेरे को चंद मिनटों में अच्छी क्रिएटिविटी के साथ वही काम करके दे। यानी उसे आपसे ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, आपकी डिमांड बनते ही वो प्रोडक्ट उसको दे। आपकी जो क्रिएटिव स्किल है वो मेरी नहीं है, मुझे एआई यूज करना आता है। अगर वो एआई यूज करना चालू कर देगा तो उसकी जो क्रिएटिव स्किल है वो 100x हो जाएगी। जो वीडियो उसको बनाने में 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगता है, वो 1 दिन में 2 दिन में बना के दे देगा। तो कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्टिविटी फास्ट होगी, जल्दी डिलीवरी होगी। तो मेरी भी नीड यही है। तो आई नीड नॉट टू डू इट माई सेल्फ, आई विल स्टिल गो टू द कंपनी हु यूजेस एआई एंड डू इट। ये सेम बात हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी है। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, आपको पता है, एप्लीकेशंस बनाते हैं, वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। अगर हम एआई यूज नहीं करेंगे तो जो ऐप फॉर एन एग्जांपल 3 महीने लगते हैं बनाने में 3 लोगों को, वो ऐप आसानी से 10 दिन में बन सकती है एक आदमी द्वारा। तो अगर मेरे 90 मैन डेज की बजाय 10 मैन डेज में काम हो रहा है, तो मुझे 90 मैन डेज के पैसे कौन देगा? क्यों देगा? नहीं देगा। मुझे बिजनेस अगर अपना प्रोटेक्ट करना है तो मुझे 10 मैन डेज में डिलीवर करना आना चाहिए। ये नीड है समय की, तभी हम एग्जिस्ट रहेंगे। और कस्टमर जो है उससे आप 90 की जगह अगर आप 20 भी चार्ज करोगे, 30 भी चार्ज करोगे, ही विल बी रेडी टू पे। उसकी तो 90 मैन डेज की जगह कॉस्ट 20% ही रह गई, 30% ही रह गई। ही विल बी वेरी हैप्पी। Hence, अगर मैंने ये यूज नहीं किया होता, फॉर एग्जाम्पल, आई विल लूज दैट कस्टमर, सो वी विल बी आउट ऑफ बिजनेस। Hence, it is very important to use this technology for whatever you are doing. It doesn't matter what, whether you are a chartered accountant, whether you are an advocate, whether you are a doctor, whether you are a nurse, whether you are a beautician, whether you are running a podcast, you must use technology of AI. सो आप एक एंटरप्रेन्योर से एक इनोवेटर एंटरप्रेन्योर कैसे बन गए? नहीं, आई थिंक अपन सभी इनोवेटर हैं, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी फील्ड है, वो लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे को सबको नया सीखने की जिज्ञासा मेरे में है। इसलिए मैंने ISB का कोर्स भी किया, इसलिए मैंने एक किताब भी लिखी, इसमें काफ़ी पढ़ाई भी करनी पड़ी। I think it's about, I am a student of life. I always learn to keep learning something or other and try to do something new. चाहे वो लिंग्विस्टिक ईमेल है जिसकी मैं पहले भी अपन ने बात की थी,
ये AI है, तो आप देखिए कि AI तो कोई नया नहीं है, 4 साल से तो बहुत तेज़ी से इसका डमरू बज रहा है, और 25 साल से लोग हम किताबों में सॉफ्टवेयर्स में पढ़ते आ रहे हैं, चूँकि हम IT में हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे कि आ रहा है, ये एक तूफान की तरह से आ रहा है ज़िंदगी में, नहीं देखेंगे तो हम तूफान में उड़ जाएंगे। हमको उससे बचने की तैयारी करनी चाहिए, उसको एज ए टूल, एज ए पावर यूज़ करने की ताकत होनी चाहिए। तूफान को हम यूज़ कर सकते हैं या तूफान से हम उड़ जाएं, दोनों हमारे पास ऑप्शन है। हमारे को यूज़ करने की ताकत बढ़ानी चाहिए और वो पॉसिबल है। आपने अभी लिंग्विस्टिक ईमेल की बात की है, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि शायद 2014 में सरकार ने इसकी परमिशन दे दी थी, लेकिन आपका जो पहला ईमेल मेरे पास आया था वो लेट आया था, तो ये क्या बात है? 2014 में जब भारत सरकार ने लैंग्वेज डोमेन बनाए, तभी हमें पता पड़ा कि लैंग्वेज ईमेल की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नहीं है। अच्छा, तो फिर सरकार ने बनाकर और आप लोगों को डोमेन तो बना दिया, बनाकर और बांट दिया आपने। अजय डोमेन तो दे दिया, लेकिन ईमेल आईडी के लिए सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, तो सर्विस प्रोवाइडर कोई था ही नहीं वर्ल्ड में। तो हमने देखा कि ये गैप है, इस गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे। तो हमें 2 साल लगे। इन 2016 वी अनाउंस्ड द इनोवेशन विद डाटा मेल ऐप, एंड दिस इज स्टिल अवेलेबल, फ्री है, कोई भी ले सकता है। ईमेल आईडी मिल जाएगी अपनी भाषा में, तो आपको अपनी भाषा में अमृता मौर्य एट राजस्थान.भारत या data.bharat कुछ आपको आईडी मिल जाएगी इन हिंदी और तमिल और तेलुगु, इन गुजराती, वट एवर यू वांट। आइडिया इज दैट पीपल शुड नॉट बी फोर्स्ड टू यूज इंग्लिश। आइडिया वाज दैट मेरी अगर हिंदी की नीड है तो मैं हिंदी यूज करूं, मेरे को अगर मुझे अगर तमिल यूज करना है तो तमिल यूज करूं, और इंग्लिश यूज करनी है तो इंग्लिश यूज करूं। मेरा फोर्स नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द आइडिया। तो 2 साल में आपने इस पर क्या काम किए, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया? सो इनोवेशन की बात है, 2016 में 14 से 16 में हम इसमें लगे रहे। तो लॉट ऑफ वर्क हैज टू हैपन, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड, यू हैव टू टॉक टू गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, सो दैट आपने तो ईमेल बना ली, लेकिन आपकी जानी भी तो चाहिए, सामने वालों से खोल के वो भी तो रिसीव करना चाहिए। तो हमें ग्लोबली बात करनी पड़ी। तो वी वर्कड विद माइक्रोसॉफ्ट, वी वर्कड विद गूगल, वी वर्कड विद एप्पल, वी वर्कड विद ऑल ऑफ देम टुगेदर and made the systems compatible, so that if I send an email from ajay@data.bharat to a Gmail ID, it should get delivered and they should be able to respond back. So now it happens. और इसके बहुत सारे यूज हैं, क्योंकि मेल तो हम बहुत जगह भेजते हैं, तो सिर्फ ये सवाल जवाब के रूप में तो नहीं है, बल्कि कुछ डाटा भी भेजते हैं। And mail is an identity. Everybody has a communicatable identity. So whatever your email ID is unique in the world. So आप उससे अगर आप यूनिकनेस है कि तो आपकी वो आईडी बन जाती है, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे मेरी है ajay.bharat, मेरी आईडी है, आइडेंटिटी है, किसी और के पास नहीं हो सकती। तो कोई इस पे मेल भेजेगा तो मुझे मिल जाएगी। हिंदी में है ajay@data.bharat, कोई भी सुनने वाला पॉडकास्ट अगर मुझे मेल भेजेगा तो मिल जाएगी और मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा उसको। सो उस पर वो मेल पे ऑफकोर्स आपके स्टार्टअप भी हो सकता है, कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई न्यूज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कितनी भाषाओं में आपने डोमेन तैयार किए? डोमेन के बाद लैंग्वेजेस 26 है। इसमें बाहर की सारी भाषा इंडियन है, बाहर की कोई भाषा? चाइनीज, सिरिलिक, रशियन, थाई, बांग्लादेश, बांग्ला इंडिया में भी है, वो कॉमन है। बांग्ला तो और सिरिलिक नेपाल भी कॉमन है, देवनागरी है नेपालीज। सो ऑल दैट स्टफ। लैंग्वेजेस जो है वो ज़्यादा कवर हो जाती हैं, दे आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। सो जैसे मैं जब देवनागरी बात करता हूँ तो हिंदी भी हो जाती है, मराठी भी हो जाती है, नेपालीज भी हो जाती है, कवर हो जाती हैं उसके अंदर, लाइक दैट। बांग्लादेश बांग्ला है तो इंडिया का वेस्ट बंगाल भी कवर हो गया, बांग्लादेश भी कवर हो गया, लाइक दैट। अगर मैं तमिल की बात करूं तो श्रीलंका भी कवर हो गया और अपना तमिलनाडु भी कवर हो गया, लाइक दैट। सो वो कॉमन स्क्रिप्ट्स की वजह से वो कवर हो जाता है सारा। हमने सुना है आपका सत्यम के साथ शुरुआती दौर में कोई तू में हो रही थी। नहीं, कोई तू में नहीं है, इट वाज अ चैलेंज। सो बेसिकली आई वाज 25 years of my age, young, unmarried, trying to do something,
and I knew about internet, never experienced. And then they told something that because our family business is edible oil, they told something that ये तेलियों का धंधा है, ये टेक्नोलॉजी बिजनेस अलग तरीके से चलता है, आपका बस का नहीं है. Something like that happened. उन्होंने कहा चलो तेलिया ही करके देखते हैं. So that is how it just moved and तेली करके दिखाएंगे वाली बात. So एक ये चैलेंज वाली बात थी, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं था. So I am glad they challenged. I am glad God gave me that opportunity that we moved and now we are 25-year-old company. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.